आइए हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 अभी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। यानी ये जो क्वेश्चंस है इसमें कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। तो यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला होता है, जिस फार्मूला से हम लोग अभी काम करेंगे। नहीं, फार्मूला का ये फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये फार्मूला होता है। तो आप इस फार्मूला पर इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, यानी इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए अब इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 इसका दिया गया है कि 135 और 225 इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए, दोनों संख्या में बड़ा संख्या कौन सा, तो 225। तो आप क्या कीजिए, कहीं आप रफ कीजिए और 225 को आप इधर रखिए। अब इसको क्या करना है, एचसीएफ बनाना है। तो एचसीएफ आता ही होगा बनाने के लिए। तो अब देखते हैं कितना, 135। तो हम क्या करेंगे, 135 को इसको डिवाइड करेंगे। कितना में लगाएं, कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगा के देखते हैं कितना होगा, 135। माइनस कीजिए, नहीं 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9। नहीं ये खत्म। अब क्या, अब कितना लगाइएगा, 135। अब 135 में अब कितना से लगाइएगा, 1 से लगाइए, 9, 13 में से 9 जाएगा 4, यह कितना हो गया 90। अब 90 45 से लगाइए, कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में, 90, 45 दूना 90। यानी जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से हम इसको हल करते रहेंगे। चलिए, तो अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन है ना, किस नियम से कह रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब देखिए क्या इसका फॉर्मूला भी बताया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए हमारा क्या होता, भाज्य है ना, जिसमें हम लोग भाग किए थे। कितना में भाग किए थे, तो 225। कितना था, 225 बराबर कितना, भाज्य कितना 135 गुने भागफल कितना आया 1, और शेषफल कितना आया 90। नहीं, जब तक शेषफल 0 नहीं आता इस प्रक्रिया को हम बढ़ाते रहेंगे आगे। दूसरा क्या, अब कितना है 135, अब लेके चलना है 135 में हमने कितना से भाग दिया, 90 से। तो 90 कितना बार में लगाए, एक बार में, और इसका शेषफल कितना आया 45। ठीक है, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, और बढ़ाते चले जाएंगे। फिर कितना, 90 में हमने लगाया, 90 को 90 लिखना है, इसके बराबर क्या 45 गुना कितना बार में लग गया 2, और इसका शेषफल देखिए यहाँ कितना आ गया, कट के 0। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम इसको सॉल्यूशन करते रहेंगे। देखिए, तो शेषफल अभी कितना से कटा, 45 का टेबल 2 बार में। तो जिस संख्या से लास्ट में कट रहा है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा,
45। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए अब इसका हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है 196 196 और 38,220। तो इसको रफ करते हैं, इसको बनाते हैं 38,220 तो कितना से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 196 से। देखिए एक बार में लगाइए कितना हो जाएगा 196। नहीं 12 में से 6 को माइनस कीजिए, 6 8 2 में से 1 गया 1, फिर कितना। अब लगाइए कितना से लग जाएगा, 9 से लगा के देखिए 1764 माइनस कीजिए 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9, 9 6 15, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बच रहा है 0। अब कितना बार में लगाइए 5 से लगाइए, कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30, 9 6 54, 30, 6 5 30 के 0, 5 30, 9 5 45, 3 48, 48 के 8, बाकी 4, 5 एकम 5 और 5 4 9, ये पूरा। तो हमने बताया था कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए तो अब क्या कह रहा था प्रश्न में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। देखिए तो क्या है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हमने फॉर्मूला बताया था a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये कितना था 38,220 बराबर बी क्यू क्या है 196 गुना कितना आया 195 और शेषफल में क्या आ गया 0। तो अतः इसका HCF क्या आ जाएगा, अतः HCF इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना HCF इसका होगा 196, नहीं इतना ही से लास्ट कट गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा 196। आइए अब इसका तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 867 और 255 यानी इसका HCF हमको ज्ञात करना। देखिए तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन 867, ठीक है। तो 867 को बीच में रखेंगे और कितना से भाग देना 255 से क्या करना भाग देना, ठीक है। कितना बार में लगाएं, चलिए 3 से लगा के देखते हैं कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। चलिए माइनस कीजिए 7 में से 5 गया 2 और यहाँ कितना बच गया 6, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 में 7 जाएगा कितना बचेगा 102। चलो अब यहाँ कितना 255। देखो अब 255, अब इसमें कितना से लगाएं, देखो इसको 2 से लगा के देखते हैं, सॉरी इसको 2 से लगा के देखते हैं तो कितना बार में लगेगा 2 दूना 4 0 और 2 एकम 2 कितना 204। देखो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 5 में से 0 है ना, तब कितना बचा इधर 102। अब लगाओ कितना से लगाए 2 से लगा तो ये पूरा लग जाएगा, 0 में 0 गया खत्म। देखिए शेषफल हमारा पूरा पूरा कितना आ गया 0 आ गया। चलिए तो यही चीज़ को हमको क्या करना अब यूक्लिड विभाजन में दर्शाना है। क्या बताए थे कि
ए बराबर फॉर्मूला था विपरीत विभाजन का, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। ये जब तक शेषफल नहीं आ जाता तब तक इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए तो ए जो संख्या 20 में था कितना था 867 बराबर कितना है 255 गुना कितना 3 बार, और शेषफल कितना आया था 102। क्लियर। अब देखिए 0 नहीं आया शेषफल, फिर आगे बढ़ाए कितना, अब 255 में हमने लगाया था, 255 में कितना लगाया था 102, उसके बाद गुना में कितना था 2, और इसका शेषफल कितना आया था 51, तो शेषफल आया था 51। चलो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कितना 102, 102 में मैंने कितना से लगाया 51 से 51, फिर गुना में कितना आया था 2 प्लस शेषफल में कितना आ गया 0। देखिए तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक इस प्रोसेस को बढ़ाते रहेंगे। तो शेषफल कितना आ गया 0, तो कितना से कटा 51 से लास्ट हुआ, तो लिख सकते हैं कि अतः HCF बराबर यानी 867 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 51। यही हमारा आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को, और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।